जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात ऑपरेशन सिंदूर की। और इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लगातार वार पाकिस्तान पर भारत करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये बताते हुए भी कि पाकिस्तान तुम्हारी जो नापाक हरकत है और ये जो हरकत अगर इसी तरह से जारी रही तो तुम्हें भुगतना होगा और अंजाम इससे भी बुरा होगा, ये बताता हुआ भी नजर आ रहा है भारत। और यही वजह है, देखिए, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तभी से ही बौखलाहट पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। ये देर रात की देखिए, ये अलग अलग 6 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं कि किस तरह से कल कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग एलओसी पर, तो वहीं दूसरी तरफ जो ड्रोन थे उनसे हमला किया जा रहा था, मिसाइलों से हमला किया जा रहा था। लेकिन इस बीच तमाम जगहों पर आपको बता दें कि ब्लैकआउट किया गया और भारत की तरफ से लगातार उन ड्रोन्स को आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मुंहतोड़ जवाब भारत देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इस बीच हाहाकार मचा हुआ है। वहां की जो जनता है वो तरस नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये बौखलाहट पाकिस्तान की पहले एलओसी पर और उसके बाद ड्रोन से हमला करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस बीच भारत भी लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिन शहरों को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से, पाक की तरफ से किया गया, उन शहरों की अलग अलग तस्वीरें, देर रात किस तरह से इन जगहों पर ब्लैकआउट किया गया था। जम्मू की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुरदासपुर की, उसके बाद बाड़मेर की तस्वीरें, सांबा, श्रीगंगानगर और जैसलमेर। देखिए, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही देश भर में अलर्ट जारी किया गया और अगर हम एलओसी की बात करें तो तमाम सीमाओं पर बीएसएफ अलर्ट मोड पर पहले ही है। तमाम जगहों पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इस बीच ये जो कल रात ब्लैकआउट किया गया अलग अलग शहरों में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमावर्ती इलाकों पर भारी गोलीबारी की जा रही है। यही वजह है कि सीमा के करीबी गांवों में ज्यादातर परिवारों को सरकारी स्कूलों और मंदिरों में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में भेज दिया गया है। हंसते हुए ये बच्चे इस बात से अनजान हैं कि जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान से हो रही भारी गोलीबारी को देखते हुए उनके परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। माहौल की वजह से तो बच्चे को सेफ जगह लाने, और हम तो आर्मी के साथ ही, हमें जब बोलेंगे आप आधी रात को बोलेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, जैसे भी बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चों को सेफ जगह पहुंचाना जरूरी था जी। तो क्या हुआ, क्या शेलिंग हाँ, कितनी कर रहा था? शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी रात को 1 बजे से सुबह तक जी। तो और कितने लोग हैं यहाँ पे और कितनी फैमिलीज यहाँ पे आई? यहाँ पे लगभग भी 30+ हैं। तो बाकी कुछ तो रिलेटिव के घर चले गए आगे पीछे गांव के, तो कुछ आगे पीछे स्कूलों में। बच्चों का कहना है कि वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। हम अपने फादर मदर के साथ इधर ही रुके हैं, तो हमारी पूरी सेफ्टी की गई है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो जब एलओसी पे गोला चलता है तो डर लगता है? नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। अधिकारियों ने भारी गोलीबारी को देखते हुए सीमा के करीबी गांवों के परिवारों को सरकारी स्कूलों और मंदिरों में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में भेज दिया है। ये लोग डूंगी बॉर्डर एरिया से आए हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई है, जो हमारी इंडियन आर्मी ने जो पहलगाम का बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा गया है। और ये लोग पाकिस्तानी शेलिंग की सिविल एरिया पर, तो ये लोग यहाँ से हमने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम पूरे गांव के लोग इनके साथ छाना बछाना खड़े हैं। और जो फैसिलिटी इनको हम दे सकते, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, लेकिन पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, पूरे लोग इनके साथ खड़े हैं। तो खासकर जो भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के 4 सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी जारी रखी है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनके मुताबिक बुधवार के मुकाबले गुरुवार को सीमा पार से गोलीबारी में थोड़ी कमी आई है और ये 4 सेक्टरों तक सीमित थी।
तो देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हवाई अड्डा फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस वजह से कई पर्यटकों को परेशानी हो रही है। पर्यटकों की मुसीबत बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का बंद होना भी है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हवाई अड्डा अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से कई सैलानियों को परेशानी हो रही है। 7 से 9 मई के बीच यात्रा करने वालों को हवाई सेवा बहाल होने तक इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं। आज तो अभी यहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कल हम होटल में स्पेंड करेंगे क्योंकि कहीं जाने का रहा नहीं है अब मूड। तो देखते हैं, भगवान करे हम अहमदाबाद पहुँच जाए जल्दी और ये फ़्लाइट 10 तारीख की है वो चल पड़े, कैंसिल ना हो और दोनों मुल्कों में अमन बने, इतनी मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। परेशानी इस बात की भी है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो गया है। ये रोड भी यहाँ पे बंद है, तो रोड भी कब खुलने का हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि फ़्लाइट भी खुलने के बाद हम फ़्लाइट में भी जा सकें और रोड्स भी ओपन होने के बाद हम बाई रोड भी जा सकें। तो प्लीज़ रोड्स भी ओपन कर दीजिए और फ्लाइट्स भी ओपन कर दीजिए। कुछ लोग यहाँ से टिकट फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन जम्मू में लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रेन भी कैंसिल हो गई है और वहाँ तक लोग पहुँच नहीं रहे। तो जिनका ट्रिप पूरा हो गया है वो लोग भी अभी होटल में रुके पड़े हैं जब तक नेट इंफॉर्मेशन नहीं आती है तब तक। या तो वो फ्लाइट से जाने का वो देख रहे हैं या तो ट्रेन से जाने का देख रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बुधवार को पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद कम से कम 25 हवाई अड्डों पर 300 से ज्यादा उड़ानें अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई। इनमें श्रीनगर हवाई अड्डा भी शामिल है। तो भारत और पाक के बीच टेंशन हाई है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान सीमा से सटे गांव रणाऊ में लोगों में देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ है। हालत यह है कि गांव के लोग सेना के किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित रणाऊ गांव के लोग देशभक्ति की भावना से लबरेज हैं। इस रेगिस्तानी गांव में बकरियों को चिलचिलाती धूप में चरते और बच्चों को इधर उधर बैठे देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से बेखबर हैं। गांव वालों का कहना है कि सीमा के करीब होने की वजह से हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। अभी युद्ध के यहाँ इस बॉर्डर पे वैसे हालात नहीं है, अभी शांत है माहौल एकदम, कोई ऐसी है ही नहीं। जैसे गवर्नमेंट अभी सूचनाएं दे रही है तो हमारे बॉर्डर के जितने भी गांव हैं, पहले भी लड़ाई हुई थी उस समय भी खाली पीछे हम गए थे यहाँ से 15-20 किलोमीटर रामगढ़ की तरफ। तो अभी भी अगर निर्देश गवर्नमेंट ने दिए तो हम गांव खाली कर सकते हैं और सेना के साथ जैसे हमारे ऊंट है, कुएं हैं पानी के और भी है, हम सहयोग करेंगे कंधे से कंधा मिला करके। गांव वालों को देश के इस हिस्से में सीधे संघर्ष की संभावना नहीं दिखती। इसके बावजूद वे सरकार और सेनाओं के किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो पहले से ही सीमा पर रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं क्योंकि सीमा पर कभी भी किसी प्रकार की घुसपैठ हो सकती है, इसलिए हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। और इस बार जो स्ट्राइक हुई उससे हम बहुत खुश हैं और सेना के साथ देने के लिए अलर्ट हैं। किसी भी समय अगर मैसेज आता है तो हम हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। मैं डरे नहीं साहब, साथ दे रहे हैं। हाँ लड़ने अगर मान लीजिए युद्ध हाँ युद्ध होते हैं साहब, साथ देने। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एहतियात के तौर पर 4 सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है। तो देखिए, भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बौखलाहट में पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के पुंछ और उरी जिलों में रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, जिससे कि आम लोगों की दुश्वारियां बढ़ चुकी हैं।
पाकिस्तानी सेना की तरफ से बुधवार से जारी गोलीबारी से एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के पुंछ और उरी जिलों में भारी तबाही देखने को मिली है। इलाके में मकानों, दुकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पुंछ में लोगों ने बेकसूरों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ। जिस मकान पर हम खड़े हुए हैं, इस मकान के अंदर गरीब आदमी को एक एटम नहीं बची, इतना डैमेज हो गया। और साथ में आप पीछे कैमरा घुमा के भी आप देखेंगे एक मकान एक गरीब का यहाँ पे खत्म हो गया। ये आज तकरीबन 24 घंटे में इतना पाकिस्तान की वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बढ़ने की आशंका को देखते हुए कई परिवार सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। गुरुवार को पुंछ के बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखा। ये 2 दिन से पुंछ बंद है। कितना खौफ यहाँ पुंछ में है, आप यकीन मानोगे यहाँ पे 80% लोग जो यहाँ से भाग गए। उरी जिले में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कई लोगों को उनके घरों से निकालकर प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी आश्रय गृहों में ले जाया गया। उधर जब गोलाबारी होती है बाहर निकलने से हम बहुत मजबूर हैं। जो हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, कुछ हैं, बाहर नहीं निकल सकते। माल मवेशी अंदर बंद है, तो हमारा मजदूरी पे जाना भी मुश्किल है। गेट भी बंद होता है। सब कुछ छोड़ के हम इधर आ गए। माल मवेशी अंदर बंद है। जी हाँ, इधर बुलाया हमारे को, संदेशा मिला कि आप नीचे आ जाओ, आपका कोई बंदोबस्त हम करेंगे, इसलिए फिर हम इधर आए। कुछ लोगों को याद है कि 2018 और 2019 में भी उन्हें इस तरह के हालात का सामना करते हुए अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। हमारे को शेलिंग पड़ती है मकान के ऊपर, हम ऐसे कांपते हैं। हम 2018 में गोलाबारी हुई, 19 में गोलाबारी हुई। NHPC क्वार्टर में रहे हम 13 दिन। NHPC क्वार्टर जो बांडी बनाए हैं 13 दिन वहाँ रहे, उसमें हम वापस चले गए। फरवरी में 2018 में हम रहे यहाँ हाई सेकेंडरी में, वहाँ भी 9 दिन के बाद हमें भेज दिया वापस। अब हालात ठीक हो गए, अब चले जाओ गाँव। हम चले गए, हम अपने अपने घर, अब क्या करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक शेल्टर कैंपों में रह रहे लोगों की सुविधा के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास जो है खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। इनके रहने का इंतजाम है, सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की गई हैं। क्योंकि ये जो शेलिंग हो रही है, छोटा फायर हो रहा है बॉर्डरों पे, उसके मद्देनजर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको यहाँ पे लाकर इनको एडजस्ट किया है। भारत द्वारा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी की है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पुंछ की इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर जो भारी गोलीबारी और यहां पर जो हमला हुआ है उससे कितनी क्षति यहां पर अब जो लोगों के मकान हैं उनको पहुंची है, लोगों को पहुंची है। ये तस्वीरें पुंछ से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देर रात जिस तरह से लगातार यहां पर इस इलाके में गोलीबारी की गई और इसी के साथ ही हमले किए गए। अब हालांकि देखिए भारत की तरफ से भी जवाब मुंहतोड़ लगातार दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच अब ये तस्वीरें जो यहां पर इस इलाके में क्षति पहुंची है, लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर अब एक एक करके देखिए सामने निकल कर आ रही है जैसे ही दिन निकलना शुरू हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर घर जो हमला हुआ है उसमें जो घर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और हालांकि आपको बता दें कि इन जगहों से, क्योंकि जो एलओसी के पास के जो इलाके हैं अब उन इलाकों से पहले ही लोगों को अब हटा दिया गया था, रिलीफ कैंप्स में भेजा गया था, स्कूल कॉलेजेस में उन्हें शिफ्ट किया गया एहतियात के तौर पर। लेकिन ऐसे कई इलाके जहां पर अभी भी लोगों की मौजूदगी थी वहां पर भी हमले हुए हैं और उन जगह पर देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। हालांकि अब एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है उन जगहों पर, उन्हें तमाम लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए बारामूला की तस्वीरें हैं, हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायल जो लोग हुए हैं उनके परिजनों की ये तस्वीरें, रोते बिलखते ये लोग। जो हमला पाकिस्तान की तरफ से लगातार कल किया गया, एलओसी पर एक तरफ फायरिंग तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से, मिसाइलों से जो अटैक किए गए उसमें देखिए बहुत सी ऐसी मिसाइलें और ड्रोन जिनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। लेकिन
उसके बावजूद भी ऐसे कई ड्रोन्स थे जो इन इलाकों में गिरे और यहाँ पर बड़ी क्षति यहाँ पर रहने वाले लोगों को पहुंची है, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ये दोनों ही पहली तस्वीर पुंछ से हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर है जहाँ पर आपको बता दें कि जो लोग घायल हैं वो जो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर से भी देखिए कुछ रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं इस बीच। ये बताइए कि क्या हुआ था, कहाँ से हम उड़ी थाजल से, मैं पता नहीं लगा जब फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो हम बाहर दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे थे बच्चों को, तो बाहर जैसे निकले तो उधर बम गिरा, इसको जख्मी हो गया। कितने लोगों को जख्मी एक बंदा ही हो गया और मकान शान थोड़ा डैमेजिंग हो गया। रात को वहाँ पर शेकिंग पूरी रात हुई। तो आपको फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक ठाक, इनने बहुत हेल्प किया हमारे साथ, खड़े खड़े आगे रहे जी। लोगों को आप सुन रहे थे, इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं अब वो जो स्थिति उस दौरान वहां पर बनी, वो उन तमाम चीज़ों को बताते हुए लोग, लेकिन देखिए किस तरह से ये पुंछ इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो दीवार है मकान की उसमें बड़े गड्ढे बन चुके हैं जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अब ये इलाका पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्योंकि दोबारा अगर हमला होता है तो लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर लोगों को मदद पहुंचाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये देखिए जो लोगों के आम लोगों के जो व्हीकल्स थे, 2 व्हीलर्स थे, 3 व्हीलर्स हैं, अब उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। दूसरी तरफ कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये देखिए पहली तस्वीर जैसलमेर की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये भी वो इलाका जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया, भारी नुकसान यहां पर भी लोगों को पहुंचा है। और इससे पहले आप लोगों को भी सुन रहे थे कि जब वहां पर हमला किया गया किस तरह की स्थिति बन गई, लेकिन एलओसी पर लगातार जैसलमेर में भी हमारे बीएसएफ की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन इस बीच देखिए जो लोगों के रिएक्शंस हैं वो भी लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खुशी है लोगों के अंदर कि जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत देता हुआ पाकिस्तान को नजर आ रहा है, उसके लिए यहाँ पर आप देखिए जैसलमेर की तस्वीरें, सुबह सुबह की ये तस्वीरें और दूसरी पुंछ इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपने जो सेना है उनके साथ हम खड़े हुए हैं, कदम से कदम मिलाकर हर एक जवाब देने के लिए पाकिस्तान को। लेकिन इस बीच देखिए ये जैसलमेर से अभी भी देखिए सायरन की जो गूंज है यहाँ पर सुनाई साफ दे सकती है, और इसी तरह की जो आवाज़ें हैं, जो गूंज है, इससे पहले हम अपने संवाददाता रविंद्र के साथ जुड़े हुए थे, वो भी बता रहे थे कि वहाँ पर भी अभी भी जो सायरन की आवाज़ें हैं वो सुनी जा सकती हैं। और वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला चुका है। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से भारी गोलीबारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी